हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनसेवा केंद्र पर कौन कौन से काम किए जाते हैं और इन काम को हम किस तरीके से करते हैं तथा इन काम को करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट जो होती हैं जनसेवा केंद्र वाले यूज करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम जनसेवा केंद्र से रिलेटेड जो भी काम हैं उनके बारे में जानेंगे और उन काम को करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं तथा उन काम को हम किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हो या फिर कोई आम व्यक्ति है अगर वो इन सब जानकारी को जानना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जो यह वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसेवा केंद्र पर कौन कौन से काम किए जाते हैं। अगर बात की जाए जनसेवा केंद्र पर काम की तो जनसेवा केंद्र पर जो काम होते हैं जैसे कि आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे आधार कार्ड अपडेट करना हो, यानी कि आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो जनसेवा केंद्र पर ही किए जाते हैं, या फिर आधार कार्ड का जो सेंटर होता है वहां पर आधार कार्ड से रिलेटेड काम किए जाते हैं। पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, पैन कार्ड बनवाना हो या फिर पैन कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन हो, तो इस तरीके काम भी जनसेवा केंद्र वाले ही करते हैं। पासपोर्ट सेवा से रिलेटेड कोई भी काम हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी काम हो, इन तरीके के काम जनसेवा केंद्र वाले ही करते हैं। जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, यानी कि इस तरीके के जो काम होते हैं ये जनसेवा केंद्र वाले ही काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि फोटोकॉपी करना है, लेमिनेशन करना है, फोटो ट्रांसफर करना है, प्रिंट आउट निकालना हो या किसी तरीके के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो, यानी कि यहाँ पर जो आप लोग लिस्ट देख रहे हो इन काम को भी जनसेवा केंद्र वाले करते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे काम हैं जो जनसेवा केंद्र वाले ही इन काम को करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं और इन काम को हम किस तरीके से करते हैं। अगर बात की जाए आधार कार्ड की, जो आधार कार्ड का काम होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधार कार्ड में काम कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर पीवीसी आधार कार्ड बनवाना हो जिसको हम प्लास्टिक आधार कार्ड के नाम से जानते हैं, या फिर आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना हो, आधार कार्ड में डीओबी सही करवाना हो, तो इस तरीके के जो काम होते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड हैं। और इन काम को करने के लिए जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको हम myaadhar.uidai.gov.in पर कर सकते हैं या फिर uidai.gov.in, इन दो वेबसाइटों का इस्तेमाल करके आधार कार्ड का जो भी काम होता है इन्हीं दो वेबसाइटों पर ही होता है। क्योंकि जो ये वेबसाइट है ये वेबसाइट आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं, इसीलिए आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी काम होता है आधार कार्ड की इन्हीं वेबसाइटों पर किया जाता है। इस वीडियो में केवल हम डेमो देख रहे हैं कि कौन कौन सा जो काम होता है जनसेवा केंद्र वाले करते हैं और इन काम को करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे आगे आने वाले वीडियो होंगे उन वीडियो में हम इनको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं, पीवीसी आधार कार्ड अगर हमको बनवाना है तो पीवीसी आधार कार्ड कैसे बनाते हैं, अगर आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना है या फिर आधार कार्ड में डीओबी सही करना हो तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएंगे जिसमें हम इन सभी को बिल्कुल प्रैक्टिकल सहित कंप्लीट करेंगे। केवल ये वीडियो जो है इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें हमने केवल इंट्रोडक्शन जाना है कि कौन सा काम करते हैं और उस काम को हम किस तरीके से करते हैं तथा उन काम को हम कौन कौन सी वेबसाइट पर करते हैं। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड का काम होता है आधार कार्ड की इन्हीं दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, इन्हीं पे किया जाएगा। इनको आप गूगल पे सर्च करोगे और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पैन कार्ड की, यानी कि जो पैन कार्ड है पैन कार्ड का काम किस तरीके से करते हैं और इन काम को करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं। जैसे कि पैन कार्ड से रिलेटेड जो काम होते हैं, नया पैन कार्ड अगर हमको बनवाना हो या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करना हो या फिर हम पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर पैन कार्ड में किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट हो, और पैन कार्ड से रिलेटेड बहुत से काम होते हैं। तो ये जो काम होते हैं ये पैन कार्ड की ऑफिशियल दो वेबसाइट हैं, जैसे कि एक पेन UTITSL.com होती है। इस वेबसाइट को यूज करके हम पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको करते हैं।
या फिर tin.tin.nsdl.com जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूज करके हम पैन कार्ड में किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं और इन्हीं दो वेबसाइटों पे पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, इन्हीं दो वेबसाइटों पे हम पैन कार्ड से रिलेटेड काम करते हैं। अगर आप लोग इनका यूज करना चाहते हो तो इनको गूगल पे सर्च कीजिए और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो इमेज है, ये पैन कार्ड की ही वेबसाइट ओपन की गई है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया गया है पैन कार्ड से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे लिखा पैन कार्ड इंडिया सिटीजन, कोई भी काम करना हो, यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, जैसे रिप्रिंट करवाना है या फिर पैन कार्ड को डाउनलोड करना है या फिर पैन कार्ड में किसी तरीके का करेक्शन करना हो या फिर चेंज करना हो, तो इस तरीके के जो काम होते हैं हम इन्हीं दो वेबसाइटों पे करते हैं और इनका भी एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें हम इन सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसमें केवल हम इंफॉर्मेशन ही जान रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। जो पैन कार्ड का काम होता है इसको तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद जानते हैं कि जो वोटर कार्ड होता है, वोटर कार्ड का काम जनसेवा केंद्र वाले किस तरीके से करते हैं। अगर बात की जाए वोटर कार्ड की, तो जो वोटर कार्ड होता है, जैसे कि हमको नया वोटर कार्ड बनवाना हो या फिर वोटर कार्ड में कोई करेक्शन करना हो या फिर वोटर कार्ड को डाउनलोड करना हो या फिर वोटर कार्ड जो है इसको हमें अपडेट करना हो, तो इससे भी अधिक कई सारे होते हैं जो वोटर कार्ड में काम किए जाते हैं। अगर हमें इन काम को करना है तो जो वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे कि https://www.nvsp.in, ये वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे हम वोटर कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो उसको करते हैं। जैसे कि इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको वोटर कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे जाना होगा और वहां पे आप टाइप करोगे www.nvsp.in और इस वेबसाइट को जैसे ही गूगल पर सर्च करोगे आपके सामने वोटर कार्ड की वेबसाइट खुल जाएगी। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने गूगल को ओपन किया, अगर हम वोटर कार्ड की वेबसाइट पे जाना चाहें तो जो आप लोग पूरी वेबसाइट अभी देख रहे हैं उसको टाइप कर सकते हो या फिर इसमें केवल हम NVSP इतना टाइप करेंगे और इसको हम इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि NVSP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि वोटर कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारी ओपन हो गई है और इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हियर का, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, आप लोग ऊपर टाइटल बार में देख रहे होंगे वोटर सर्विस पोर्टल की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमको वोटर कार्ड का न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो यहाँ से करवा सकते हैं, यानी कि वोटर कार्ड से रिलेटेड जो भी काम हो हम इसी वोटर कार्ड की वेबसाइट पे काम करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मतदाता सेवा पोर्टल, यानी कि वोटर कार्ड से रिलेटेड ये वेबसाइट है। कोई भी काम करना हो हम इसी वोटर कार्ड की वेबसाइट पर करते हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना है और इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जान रहे हैं कि कौन सा काम किस तरीके से करेंगे और उसके लिए कौन सी वेबसाइट होती हैं। अगर इस वीडियो में ही हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे, यानी कि जो वीडियो होगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे आप लोग भी बोरिंग महसूस करोगे। फिर इसके बाद हमारा आता है पासपोर्ट का काम कैसे करते हैं। अगर हमको पासपोर्ट का काम करना हो तो हम पासपोर्ट का काम कैसे करते हैं। इसके लिए पासपोर्ट का काम करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.passportindia.gov.in, ये पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको गूगल पे सर्च करके इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमको पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, पासपोर्ट में नया पासपोर्ट बनवाना हो या फिर हम पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो हम इसी वेबसाइट पे करते हैं जो यहाँ पे passportindia.gov.in है। इस वेबसाइट का यूज हम पासपोर्ट बनाने के लिए करते हैं। जो इसकी फीस होती है, अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो पासपोर्ट बनवाने के लिए इसकी फीस 1500 रुपये है, वो आपको जनसेवा केंद्र वाले को देनी होगी, क्योंकि जो फीस है ऑनलाइन इसकी कटती है, तो इसलिए इसकी फीस 1500 रुपये रखी गई है। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं इसी वेबसाइट का यूज करके पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी कि पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं हम इसी वेबसाइट पे करते हैं, passportindia.gov.in पे। इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे आने वाले वीडियो में। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस का काम कैसे करते हैं।
अगर हमको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो हम काम कैसे करेंगे। अगर बात की जाए ड्राइविंग लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात हो या फिर उसे रिन्यू करने का काम हो या फिर लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो भी काम होते हैं तो उसकी वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट है परिवहन.gov.in। जो परिवहन.gov.in है ये ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है और इसी वेबसाइट पे हम ड्राइविंग लाइसेंस से जो भी काम होते हैं वो काम हम इसी वेबसाइट पे करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे इस वेबसाइट को सर्च करना है या फिर केवल परिवहन टाइप करोगे और आपके सामने परिवहन की जो भी वेबसाइट होगी यानी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो वेबसाइट होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए इसको हम ओपन करके दिखाते हैं कि इस वेबसाइट को हम कैसे ओपन करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया है और इस सर्च बार में हमको टाइप करना है परिवहन। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमको परिवहन टाइप करना है। परिवहन टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। हम परिवहन भी टाइप कर सकते हैं या फिर उस वेबसाइट को पूरा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे परिवहन टाइप किया और ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी https:परिवहन.gov.in, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी काम है वो हम इसी वेबसाइट पर ही करते हैं। वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो परिवहन सेवा यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये हमारी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड वेबसाइट है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर स्कूल ड्राइविंग का कोई भी काम करवाना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो या फिर अदर सर्विस जो होती हैं, इस तरीके की जो भी काम है हम इसी वेबसाइट पे करते हैं। ये ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग जान गए होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो काम होता है परिवहन.gov.in वेबसाइट, इसी पे हम इससे रिलेटेड सारे काम करते हैं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो आता है, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जैसे कि बात की जाए आय जाति निवास प्रमाण पत्र की। अगर हमको आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर इसका काम करना हो या फिर जनसेवा केंद्र वाले जितने भी होते हैं इसका काम कौन सी वेबसाइट पे करते हैं, तो जो आय जाति निवास प्रमाण पत्र का काम होता है, जैसे कि अगर बात की जाए आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने की, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट के लिए आय जाति निवास के लिए अलग अलग वेबसाइट होती हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा कि उस वेबसाइट से आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो और उस स्टेट का आय जाति निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति का बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में टाइप करना है india.gov। india.gov टाइप करोगे और सर्च करोगे तो आपके सामने www.india.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाएगी और आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो एक ये तरीका होता है जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे india.gov.in, इसको सर्च करके भी ओपन कर सकते हो या फिर हम गूगल पे ओपन करेंगे नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये भी ओपन करेंगे और हमारे सामने वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी www.india.gov.in। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे ओपन करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इस वेबसाइट को अगर हमें ओपन करना है और आय जाति निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे और इस वेबसाइट को हम कैसे ओपन करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम गूगल को ओपन कर लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हमको इस वेबसाइट को ओपन करना है तो हम इस वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं। अगर हम अलग अलग स्टेट से हैं और हमें अलग अलग स्टेट की आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाना है, उसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे। तो चलिए हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है। जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इसमें हमको सर्च करना है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, इसको हम सर्च कर सकते हैं या फिर हम www.india.gov.in इस वेबसाइट को भी सर्च करके
ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, सर्च करेंगे और हमारे सामने नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया जो है ये वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। ये आजाद निवास प्रमाण पत्र हो या फिर डेथ सर्टिफिकेट हो, यानी कि इस तरीके के जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं हम इसी वेबसाइट की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है www.india.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे टाइप करना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर हम आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र के लिए हमको यहाँ पे सर्च करना होगा इनकम सर्टिफिकेट। जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इसी में हमको इनकम सर्टिफिकेट सर्च करना है। अगर हम आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, जात प्रमाण पत्र के लिए हमको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सर्च करना होगा। या फिर हम निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये लिखना होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर हमें जात प्रमाण पत्र बनाना है तो जात प्रमाण पत्र के लिए हम यहाँ पर क्या सर्च करेंगे। तो ये जो सर्च बार है, अगर हम जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको कास्ट सर्टिफिकेट सर्च करना है। हम कास्ट सर्टिफिकेट भी सर्च कर सकते हैं या फिर केवल यहाँ पे हम कास्ट टाइप कर देंगे। कास्ट टाइप किया और इंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे सर्च होगा और बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। क्योंकि हमने बात की थी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट का यूज करते हैं अगर हमको आयात बनानी हो, क्योंकि हर स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति झारखंड का है, यहाँ पे कास्ट टाइप करेगा, जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे झारखंड की वेबसाइट है। जो आरटीपीएस है ये बिहार की वेबसाइट है। अगर कोई भी व्यक्ति बिहार से रिलेटेड आयात बनाना चाहे तो यहाँ से भी वो बना सकता है। यहाँ पे दिल्ली की वेबसाइट दी है, ई डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली की वेबसाइट है इसका यूज करके वो बना सकता है। यानी कि अलग अलग वेबसाइट हैं। अगर फिर भी आपका स्टेट की वेबसाइट इसमें नहीं आ रही है तो यहाँ पे पेज दिए हैं, आप इस पे क्लिक करोगे और आपके सामने फिर अगली पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी। इस तरीके से अगर आप ढूंढोगे तो बहुत समय लगेगा और आप जल्दी ढूंढ भी नहीं पाओगे। लेकिन मान लिया हम यूपी के रहने वाले हैं, हम यूपी का जात निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कास्ट टाइप करेंगे और इसके आगे हमको यूपी टाइप कर देना है। अपने स्टेट का नाम टाइप करना है, बस यहाँ पे हम यूपी टाइप करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे हमारे सामने लोड होगा और यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, ये यूपी की वेबसाइट है, इसका यूज करके हम आयात निवास प्रमाण पत्र कुछ भी बनाना हो यहाँ से बना सकते हैं। क्योंकि ये वेबसाइट जो है यूपी से रिलेटेड है, इस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती हैं और इनका हम आने वाले वीडियो में देखेंगे भी प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का आयात निवास प्रमाण पत्र बनाना हो वो किसी भी स्टेट का हो तो कैसे बनते हैं। तो हमारे वीडियो को मिस ना करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जाना अगर हमको आयात निवास प्रमाण पत्र बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज करते हैं और किस तरीके से हम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। अगर हमें अलग अलग स्टेट का बनाना हो तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट कैसे ओपन होगी। यहाँ पे हमने वेबसाइट पे जो क्लिक किया तो हमारे सामने आयात निवास प्रमाण पत्र के लिए इस तरीके की वेबसाइट है, यहीं से हम आयात निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं आगे क्या है। तो हमने यहाँ पे आयात निवास प्रमाण पत्र को देखा कि इसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं और अगर हमें उस वेबसाइट को ओपन करना है तो उस वेबसाइट को हम किस तरीके से ओपन करते हैं। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। अगर हमको राशन कार्ड का काम करना है तो राशन कार्ड का काम हम किस तरीके से करते हैं हम आपको बता दें। अगर आप राशन कार्ड नया बनाना चाहते हो या फिर राशन कार्ड में नया मेंबर जोड़ना चाहते हो या फिर मेंबर को हटाना चाहते हो तो ये सब काम करने के लिए आपके पास CSC ID लेनी होगी या फिर सहज जन सेवा केंद्र की तरफ से आपको ID और पासवर्ड जो होता है वो लेना होगा। इसके बाद भी आप राशन कार्ड नया बना सकते हो या फिर उसमें कोई भी करेक्शन करना हो तभी आप कर सकते हो। राशन कार्ड के लिए हमको ID और पासवर्ड की ज़रूरत होती है जो CSC वाले होते हैं या फिर सहज जन सेवा केंद्र की हमारे पास ID और पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें उसके अलावा अगर आप राशन कार्ड की लिस्ट देखना चाहते हो और उस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो और जो भी व्यक्ति आए उसको देना चाहते हो तो उसके लिए जो वेबसाइट होती है उसके लिए एक वेबसाइट है यहाँ पे nfsa.gov.in। ये राशन कार्ड से रिलेटेड वेबसाइट है। यहाँ से केवल हम अपने राशन कार्ड की कोई भी लिस्ट देखना हो
कि उसमें कितने लोग ऐड हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, क्योंकि हम यूपी के हैं तो यूपी की अलग होगी और अगर दिल्ली के हैं तो दिल्ली की अलग होगी। ये वेबसाइट जो है राशन कार्ड से रिलेटेड वेबसाइट है। अगर हमको इसे गूगल पे ओपन करना है तो हमें केवल NFSA टाइप कर देना है और फिर उसके बाद यही वेबसाइट आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगी, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। फिर आपके सामने इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप जिस स्टेट के हो उस पर क्लिक कर लेना है। उस व्यक्ति का लिस्ट देख सकते हो जिसका आप देखना चाहो। तो ये होता है राशन कार्ड। अगर हमें राशन कार्ड का काम करना हो, फिलहाल लिस्ट देखने के लिए इस वेबसाइट का यूज करते हैं। अगर हमको राशन कार्ड नया बनाना हो या फिर उसमें कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए हमारे पास CSC की ID या फिर सहज जन सेवा केंद्र की ID होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, मान लिया हमको रेलवे टिकट का काम करना है, तो जो रेलवे टिकट वाले होते हैं वो इस काम को कैसे करते हैं और इनके लिए कौन कौन सी जो वेबसाइट होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे टिकट की अगर बात की जाए तो जो रेलवे टिकट वाले होते हैं, अगर हम रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहें तो उसके लिए 2 वेबसाइट होती हैं। एक होता है irctc.co.in, ये भी रेलवे की वेबसाइट है। इस वेबसाइट की सहायता से हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। या फिर erail.in जो है, ये भी हमारी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं। तो इन 2 वेबसाइट की सहायता से अगर हम रेलवे का टिकट बुक करना चाहें तो बहुत ही आसानी से रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। इन 2 वेबसाइट की सहायता से हम रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल यह जान रहे हैं कि जनसेवा केंद्र पर कौन कौन से काम होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं। लेकिन इन सभी के लिए एक पर्सनल वीडियो आएगा जिसमें हम अलग अलग जानेंगे प्रैक्टिकल सहित कि हमें रेलवे का टिकट कैसे बुक करना है या फिर आयात का काम जो है ये किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, या फिर हमें पैन कार्ड का काम करना है, पैन कार्ड को हम ऑनलाइन कैसे करेंगे और उसमें कोई भी करेक्शन करना हो तो वो काम कैसे करेंगे, अगर हम आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना हो। यानी कि इन सभी से एक अलग अलग वीडियो आएगा और उन सभी में हम जानेंगे इनका काम करना। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम हिंट देख रहे हैं, यानी कि डेमो देख रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इनका काम हम किस तरीके से करेंगे और इसके लिए कौन सी वेबसाइट होती हैं। तो इस तरीके से रेलवे का टिकट कोई भी काम करना हो तो इन 2 वेबसाइट पे ही करते हैं और हम इसकी सहायता से उसका टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। फिर इसके बाद करते हैं जो जनसेवा केंद्र पर हैं। जनसेवा केंद्र पर इसके अलावा बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि हमें बिजली बिल चेक करना हो। मान लिया हमें बिजली का बिल चेक करना है या फिर बिजली बिल जमा करना है, तो इस तरीके के जो काम होते हैं ये हम जनसेवा केंद्र पर ही करते हैं। या फिर फोटोकॉपी करने से रिलेटेड कोई काम हो या फिर लेमिनेशन करना हो या फिर प्रिंट आउट निकालना हो या अन्य तरह के कोई भी फॉर्म भरने हो, तो वो भी जो काम होते हैं वो सभी काम हम जनसेवा केंद्र पर ही करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो पेंशन होता है, पेंशन का काम कैसे होता है। क्योंकि जो पेंशन का काम है, पेंशन का काम भी हम जनसेवा केंद्र पर ही करते हैं। अगर हमको पेंशन का काम करना है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया या विकलांग पेंशन हो गया या फिर विधवा पेंशन, इस तरीके के जो पेंशन हैं उनसे रिलेटेड कोई भी काम हो वो जनसेवा केंद्र ही वाले ही करते हैं। तो इसके लिए हमें गूगल को ओपन कर लेना है। हम एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो पेंशन का काम होता है, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी के लिए अलग अलग वेबसाइट होती हैं। अगर आप यूपी से रिलेटेड हो और यूपी में कोई भी पेंशन फॉर्म भरवाना चाहते हो तो यूपी के लिए अलग वेबसाइट होती है। दिल्ली से रिलेटेड हो, दिल्ली के लिए अलग वेबसाइट होती है। लेकिन आप अपने स्टेट का कोई भी पेंशन फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइप करना है पेंशन यूपी। अगर यूपी के हो तो पेंशन यूपी टाइप करोगे, दिल्ली के हो तो पेंशन दिल्ली टाइप करोगे। इस तरीके से वेबसाइट टाइप करोगे और आपके सामने पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं हम वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया। मान लिया हम यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में हमें कोई भी पेंशन का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे पेंशन। यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे पेंशन। यूपी के रहने वाले हैं तो यहाँ पे हमको यूपी टाइप करना है और इंटर करेंगे। जैसे हमने पेंशन यूपी टाइप किया और हमारे सामने यूपी पेंशन स्कीम ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने यूपी की जो पेंशन से रिलेटेड काम होते हैं यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन से रिलेटेड कोई काम हो, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। हम पेंशन से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें यहाँ से काम कर सकते हैं। ये होती है यूपी की वेबसाइट। अगर आप दिल्ली के हो
तो यहाँ पे यूपी के बाद जो दिल्ली है, यूपी को हटा के आप दिल्ली टाइप करोगे, यहाँ पे आपके सामने दिल्ली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये दिल्ली की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो वेबसाइट होगी ये दिल्ली की वेबसाइट है। यहाँ से हम दिल्ली का कोई भी फॉर्म भरना हो पेंशन का, नॉर्मल यहाँ से हम भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें पेंशन का कोई भी काम करना हो तो वो भी हम जनसेवा केंद्र पर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जनसेवा केंद्र पर कौन कौन से काम होते हैं और उन काम को हम किस तरीके से करते हैं तथा उन काम को करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होती हैं। और इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अगर आधार कार्ड का काम करना हो, चाहे आधार कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, हम उस वीडियो में एक एक कंप्लीट करेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी काम हो। उससे पहले हम आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोग जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हो या फिर जनसेवा केंद्र का काम सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो आनी चाहिए। उसके लिए हमारे चैनल पर इस समय एडीसीए की सीरीज चल रही है। आप लोग एडीसीए की पूरी सीरीज कंप्लीट कीजिएगा। उसमें आप लोगों को फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे कि अगर हम जनसेवा केंद्र ओपन किए हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने हो या फिर किसी तरीके का फॉर्म भरना हो, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं हम इस एडीसीए की सीरीज में कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके के जो काम होते हैं हमने एडीसीए की सीरीज में पूरा कंप्लीट किया। आप बिल्कुल क्लास 1 से देखिए और अभी एडीसीए की सीरीज चल भी रही है। और जब हमारा एडीसीए का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और हम बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाले भी हैं कि इसमें आप एडीसीए का सर्टिफिकेट कैसे पाओगे और उस सर्टिफिकेट को पाने की क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप लोग उस वीडियो को मिस ना करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आगे आने वाले वीडियो में इन सभी के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे भी जरूर। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।